देखिए आज हम लोग त्रिकोणमितीय पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय जो है 20 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसका सारा सूत्र बताया जा रहा है बोर्ड पे। त्रिकोणमितीय, देखिए त्रिकोणमितीय में ये आपका समकोण त्रिभुज दिया गया है। समकोण त्रिभुज कहते हैं 90 डिग्री वाले कोण को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। 90 डिग्री कोण वाले को समकोण त्रिभुज कहा जाता है, जो कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम लोग पता करेंगे कि ये लंब किस तरह से आया, ये आधार की क्यों आया, ये कर्ण क्यों आया। तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण का मान दिया गया थीटा। कोण का मान थीटा दिया जाएगा। थीटा या फाई या गामा या सिग्मा हो सकता है, ठीक है। कोण का मान, तो कोण के अनुसार ही कोण के सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं। कोण के सामने वाले को लंब, और लंब के साथ जो भुजा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंब के साथ जो भुजा 90 डिग्री का कोण बना रहा है उसे हम लोग कहते हैं आधार। तो ये आपका आधार कहलाएगा। आ रही बात समझ में? थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, और जो ये हमारे जो भुजा लंब है, लंब के साथ कौन सा भुजा जो है कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है आपका, तो ये वाला भुजा, तो ये आपका आधार कहलाएगा। और जो बच गया आपका लास्ट में वो कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बदलाव हो सकता है। अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं, इस तरह से लेते हैं ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए थीटा हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे हम ले लिए, तो ये हमारा थीटा के सामने वाला ये हमारा लंब हो जाएगा। और लंब के साथ जो कौन भुजा जो है कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये भुजा जो हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आधार। ये हमारा हो जाएगा आधार। आ रही बात समझ में? आई जो बच गया ये आपका हो जाएगा कर्ण। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कोण क्या दिया हुआ था। कोण यहाँ पे थीटा दिया हुआ था, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। और लंब के साथ कौन भुजा जो है, लंब वाला जो भुजा है आपका, उसके साथ कौन जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये वाला भुजा आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक बार फिर ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी पे सारा हिसाब बनेगा। ये समकोण त्रिभुज है। हम यहाँ पे थीटा कोण दिया गया है, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, और लंब के साथ जो भुजा, लंब के साथ जो भुजा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यही भुजा जो है कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है लंब के साथ, तो ये वाला आपका आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो आप क्या समझे कि थीटा के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा, और लंब के साथ जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो आपका आधार कहलाएगा। जो बच गया लास्ट में वो आपका कर्ण हो जाएगा। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी पे सारा त्रिकोणमितीय का हिसाब दिया गया है। त्रिकोणमितीय आपका 20 नंबर का आता है, और टोटल सूत्र मैं बता रहा हूं एक एक करके, इसे ध्यान से समझ ले। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो उलट जाएगा कर्ण ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा। उसी तरह से देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, आधार नीचे। अब अगला पॉइंट है tan थीटा, तो tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार होता है, तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट होता है आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है। tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो, tan का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटा लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक होगा तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण ऊपर और आधार नीचे, आधार नीचे हो जाएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। ये 6 सूत्र को हम लोग किस तरह से याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के अनुसार। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स दिया गया लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का दिया गया। और लाल बटा कक्का कहने का मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, एल से लंब होगा, के से कर्ण होगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। एक और भी शॉर्ट ट्रिक्स दिया गया है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं आराम से। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। इस ट्रिक्स पर भी आप याद कर सकते हैं। इस ट्रिक्स द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार।
क्योंकि क्योंकि आप लोग जानते हैं पी से होता है आपका लंब, पी से लंब होता है पेंडिकुलर, ए से हॉरिजॉन्टल कर्ण होता है, बी से बेस आधार होता है। इसको शॉर्ट में लंब को पी लिखते हैं, शॉर्ट में कर्ण को एच लिखते हैं, आधार को शॉर्ट में बी लिखते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखिए आगे समझिए, ये भी सूत्र से आप याद रख सकते हैं, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक के निकालोगे तो कर्ण बटा आधार, और कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक के निकालोगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है तो क्या होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, इधर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा को उलट के कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो उसका मान 1 होता है। तो आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन को उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, दोनों को उलट के गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। अब देखिए आपको फिर इससे दो सूत्र निकलेगा, साइन कोसेक थीटा के निकालेंगे तो गुना में, देना क्या होगा, भागा में होगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा एक गुना में है, तो इधर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, भागा में होगा। आ रही बात समझ में। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस को कॉस के उल्टा से गुना कर देंगे, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, दोनों गुना करेंगे उसका मान 1 होता है। तो एक सूत्र आपका ये हो गया। अब दूसरा सूत्र, इससे दो सूत्र निकलेगा, कॉस थीटा निकालना है तो गुना में, तो गुना में किधर क्या होगा, भागा में 1 बाई सेक थीटा। अब यहाँ देखिए अगला आपका है सेक थीटा, तो आपका ये सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है,